Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है ये है एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये एमएसीडी ना आपको ट्रैप से बचाता है, ठीक है। इसका यूज आप सबसे पहले नोट करिएगा। एमएसीडी इज अ इंडिकेटर विच सेव्स यू फ्रॉम ट्रैप, फेक ट्रेड्स, फेक ब्रेकआउट्स, इन सब से आपको बचाएगा। अब अगर ये आपको बचाएगा तो कैसे बचाएगा, उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अरे ये ट्रैप से बचाता है, सिर्फ ये लिख लो। कहां तुम डेफिनेशन के चक्कर में पड़ गए, ठीक है। क्रक्स पे आओ, क्रक्स पे। अब देखो, एमएसीडी में दो होती हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। एक होती है रेड लाइन, एक होती है ब्लू लाइन। अब ये जो रेड लाइन होती है इसे हम कहते हैं स्लो लाइन और इसे कहते हैं फास्ट लाइन, ब्लू लाइन को। अब इसके साथ ही ना एक जीरो लाइन होती है जिसके ऊपर या नीचे ये चलती है। जी मैं लिख देता हूं सर, ब्लू लाइन फास्ट लाइन और ये स्लो लाइन, ये मूविंग एवरेज की लाइन है। अब यहां पर ये जो लाइन है ना इसे हम कहते हैं जीरो लाइन। अब जीरो लाइन के नीचे ऐसे ऐसे बार्स बने होते हैं, इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम। और जीरो लाइन के ऊपर भी बार बने होते हैं, इसको भी बोला जाता है हिस्टोग्राम। तो मार्केट में ना स्ट्रेंथ समझते हो, ट्रेंड की एक स्ट्रेंथ होती है ना। एक ट्रेंड चलता है अप ट्रेंड जो बहुत जल्दी ऊपर जाता है, एक डाउन ट्रेंड चलता है जो बहुत जल्दी नीचे आता है। तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ को पकड़ने के लिए ये हिस्टोग्राम की जरूरत होती है। जितना बड़ा हिस्टोग्राम की लाइन बार उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, जितनी छोटी लाइन उतना ही वीक ट्रेंड। तो कभी कभी तुम देखोगे कि मार्केट में जब अपसाइड आ रही है ना तो ये हिस्टोग्राम बड़े 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 बन रहे हैं, तो उसका मतलब है ट्रेंड और ज्यादा बुलिश हो रहा है। फिर बड़े से छोटे 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 बन रहे हैं तो ट्रेंड वीक हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। अब ये जो लाइन है ना, जब ये ऐसे काटती है ना, जब ब्लू लाइन रेड को नीचे से ऊपर काटती है तो इसे क्रॉसओवर कहा जाता है, लिखना मत, लिखना मत। और जब ये ऊपर से नीचे काटती है ना रेड लाइन ब्लू लाइन को, तो इसे क्रॉसओवर कहा जाता है, डाउन क्रॉसओवर, अप साइड क्रॉसओवर। ये नॉर्मल नॉलेज है, हर जगह मिल जाती है, इससे पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत बहुत कॉमन सा इंडिकेटर है, पर इसका बेस्ट यूज भी मैंने निकाला है। तो जो इसका बेस्ट यूज है वो क्या है, ट्रैप से बचाने के इंडिकेटर। अब टेक्निकली ना ये चार्ट की ना शेप है, मान लेते हैं ये टेक्निकल चार्ट की एक शेप है। तो बेसिकली ना मैं बोलता हूं कि जो एमएसीडी है ना, एमएसीडी रेप्लिका है चार्ट की शेप का। जैसी ये चार्ट की शेप है ना, ऐसे ही शेप ये दोनों मूविंग एवरेज मिलकर बना रही होंगी, बिल्कुल सेम शेप। मेरी ड्राइंग पुअर है तो यहां पे नहीं बन पा रही, पर आप सिर्फ भावनाओं को समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि यहां पर मार्केट में टेक्निकल चार्ट हायर हाइज दिखा रहा है, तो ये जो मूविंग एवरेज है ना दोनों मिलकर ऐसे हायर हाइज दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रही है, ठीक है। ये दोनों में हायर हाइज लग रहे हैं, ये कॉमन है, चार्ट पैटर्न्स का रेप्लिका है। सेम वे अगर ये लोअर रो लगा रहा है तो मूविंग एवरेज भी इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है अगर चार्ट ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो मूविंग एवरेज के साथ। पर दिक्कत कहां है पता है, दिक्कत वहां है जब यहां तो मार्केट ऊपर जा रहा है पर यहां एमएसीडी नेगेटिव डाइवर्जन दे रहा है, विच मीन्स की मार्केट नीचे शो कर रहा है। तो जहां पर ये एक दूसरे से अलग हो गए वहीं पर दाल में कुछ काला है, वहीं पर ट्रैप है।
और आपको उससे बचना है। तो कहने का मतलब है चार्ट के एक्सेप्शन क्या है, चार्ट पे हायर हाई बन रहा है तो बुलिश, पर एमएसीडी क्या बता रहा है, डोंट बाय, क्योंकि यहां पे मार्केट में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप नहीं देख पा रहे हो, वो एमएसीडी को पता है। और एमएसीडी क्या बोलता है, ऐसे समय में बाइंग नहीं करनी है। तो ये टेक्निकल चार्ट का एक ऐसा एक्सेप्शन है जिससे ये आपको बचा देगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। जैसे जैसे अभिमन्यु को ना चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, बाहर निकलना नहीं आता था, एमएसीडी ना आपको बाहर निकलना सिखा रहा है कि कैसे बाहर रहना है, क्योंकि यहां पर ये इंडिकेटर आपको ट्रैप होने नहीं देगा, और ट्रैप होने नहीं देगा तो गलतियां आप करोगे नहीं। आप समझ पा रहे हो। तो कितना मस्त इंडिकेटर है ये, इसका यूज सिर्फ यही है। अब लोग इसे डाइवर्जन के लिए यूज करते हैं, मैं सिर्फ नेगेटिव डाइवर्जन के लिए करता हूं। ठीक है, अरे हटा दो उसको, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बताता क्या कि वो क्या है, नहीं बताया इसका मतलब है काम का नहीं है। नहीं, इसको चार्ट पे लगा के रखिए, ये रोज रोज आपको इंडिकेशन नहीं देगा, वंस इन अ ब्लू मून देगा, और जब देगा तो आपको फॉलो करना है। देखो मेरे को अगर तुम क्लास में होते तो मैं चोरी छुपे तो बता भी देता कि क्या करना चाहिए, और अभी ऑनलाइन हो तो कैसे बताऊं। बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए कुछ, बाय तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब समझ लो क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक डाइवर्जन दिखाते हैं जो बड़ा रेयर डाइवर्जन है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छी बात हुई है। ठीक है, तो अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे मार्केट में आप देख रहे हो, मार्केट हायर हाइज लगा रहा है, और यहाँ से पीक तक इसे कंपेयर किया जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेगेटिव डाइवर्जन नजर आ रहा है। ठीक है, सबको विजिबल है कि मार्केट इस पीक से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार भी बना है ना, तो कहने का मतलब है डबल कंफर्मेशन आई एमएसीडी की शूटिंग स्टार के साथ। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, आप सबको पता ही है ना, बाय तो नहीं करना चाहिए ना, बस सिंपल है। अब देखो उसके बाद कितना मार्केट में भयंकर करेक्शन आया। तो ये है नेगेटिव डाइवर्जन का एक क्लासिकल एग्जांपल। तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस पीक से, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। एंड सेम वे यहां से इसको कंपेयर करूं तो मार्केट नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो नेगेटिव डाइवर्जन था। तो यहां पे हमें एक पैटर्न मिला, पैटर्न के बाद मार्केट नीचे आया, डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिला। तो ये नेगेटिव डाइवर्जन का एक और एग्जांपल है। ठीक है, ऐसा हम पास्ट में भी देख सकते हैं, हमें मिलेगा। एंड सामने भी देखो कितना बड़ा क्लासिकल केस है, यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां पर मार्केट जा रहा है ऊपर, और सेम वे मार्केट यहां पे जा रहा है नीचे। तो यहां पे आपको किसने बचाया, एमएसीडी ने बचा लिया, और दूसरा पैटर्न भी नेगेटिव बना है। तो आई होप यहां पर सबको क्लैरिटी मिल गई होगी कि एमएसीडी कितना अच्छा इंडिकेटर है टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल अगेंस्ट फेक ट्रेड। तो बोलिए सबको समझ में आया और मजा आया। अब मैं एक रिट्रेसमेंट करा रहा हूं, तो पहले मैं समझाता हूं रिट्रेसमेंट क्या होता है। तो ऐसे आप समझिए कि आपके हाथ में ना एक बॉल है, किरमिच बॉल होती है, वो जो ग्रीन कलर की होती है, उसको आप ना सीढ़ी से ऐसे, स्टेयर से ऐसे नीचे उछालेंगे। तो हर सीढ़ी पर जब वो जाएगी तो बाउंस बैक करेगी ना, जितना वो अगली सीढ़ी तक जाने पर जितना वो वापस बाउंस बैक करेगी, उसी को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो रिट्रेसमेंट क्या होता है, नीचे जाने के बाद जब कोई चीज ऊपर आती है और जिस गति से आती है, जिस रफ्तार से आती है और जितनी दूरी तक आती है, उसी को रिट्रेसमेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई शेयर 100 रुपए से गिरकर 80 रुपए चला गया और 80 रुपए का सपोर्ट लेकर दोबारा से 85 रुपए चला गया, तो रिट्रेसमेंट हुआ 5 रुपए का 80 से 85 तक। इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। सबको क्लियर है?